दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय पर चर्चा करेंगे। फिर जानेंगे इसकी विशेषताएं व इसके कार्य। साथ साथ हम वर्कबुक बनाना, सेल में डेटा दर्ज करना, वर्कबुक को सेव करना, ऑटोफिल का प्रयोग, फॉर्मूला एवं फंक्शन का प्रयोग, सेल संदर्भों के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। परिचय। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह ऑफिस सूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उपयोग व्यवसाय, शिक्षा और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सेल की मुख्य विशेषताओं के बारे में। एक्सेल में हम डेटा को टेबल, रो और कॉलम के फॉर्म में व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेल में डेटा पर गणितीय, सांख्यिकीय कार्य करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करने की क्षमता होती है। एक्सेल में हम चार्ट और ग्राफ का उपयोग करके डेटा को दृश्यमान रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा, एक्सेल में डेटा को अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ साझा करने की क्षमता होती है। एक्सेल का उपयोग करने के लिए हमें पहले वर्कबुक बनानी होगी। एक वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है जिसमें एक या एक से अधिक शीट होती हैं। एक शीट एक स्प्रेडशीट है जिसमें डेटा दर्ज किया जा सकता है। एक नई वर्कबुक बनाने के लिए हम इन चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल को खोलें, फिर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर वर्कबुक का चयन करें और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक बार जब हम वर्कबुक बना लेते हैं तो हम उसमें डेटा दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। डेटा को किसी भी सेल में दर्ज किया जा सकता है। डेटा दर्ज करने के लिए हम इन चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप डेटा दर्ज करना चाहते हैं। अब डेटा को दर्ज करें, फिर एंटर की दबाएं। एक बार जब हम डेटा दर्ज कर लेते हैं तो हमें उसमें सेव करने की आवश्यकता होती है। एक वर्कबुक को सेव करने के लिए हम इन चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर सेव पर क्लिक करें, फिर फाइल को एक नाम दें और सेव पर क्लिक करें। ऑटोफिल। एक्सेल में डेटा दर्ज करने के लिए एक और सुविधा ऑटोफिल है। ऑटोफिल का उपयोग करके हम एक सेल में डेटा दर्ज करने के बाद उसी डेटा को आसपास के सेलों में स्वचालित रूप से भर सकते हैं। ऑटोफिल का उपयोग करने के लिए हम इन चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले उस सेल में डेटा दर्ज करें जिसे आप ऑटोफिल करना चाहते हैं। फिर उस सेल के दाएं निचले कोने पर स्थित फिल बटन पर क्लिक करें और अंत में ऑटोफिल पर क्लिक करें। डेटा विश्लेषण। एक्सेल में डेटा विश्लेषण करने के लिए हम फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक फॉर्मूला एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग डेटा पर संचालन करने के लिए किया जाता है। एक फंक्शन एक पूर्व लिखित कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सेल में फॉर्मूला दर्ज करने के लिए हम इन चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप फॉर्मूला दर्ज करना चाहते हैं, फिर बराबर या इक्वल टू साइन एंटर करें, फिर फॉर्मूला को एंटर करें। अब एंटर की दबाएं। फंक्शन। एक्सेल में कई अलग अलग प्रकार के फंक्शन उपलब्ध हैं जिनमें मुख्य रूप से हैं गणितीय फंक्शन। ये फंक्शन संख्याओं पर संचालन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना। उदाहरण के लिए हम सम फंक्शन एक सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है सांख्यिकीय फंक्शन। ये फंक्शन डेटा के सांख्यिकीय गुणों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि औसत और प्रतिशत। उदाहरण के लिए एवरेज फंक्शन एक सेल रेंज में भरकर सभी संख्याओं का औसत निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य फंक्शन भी हैं। इन फंक्शन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट को संसाधित करना, डेटा को प्रारूपित करना और डेटा को अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ साझा करना। एक्सेल में डेटा को दृश्यमान रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम चार्ट और ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। एक चार्ट डेटा के सारांश को आरेखीय रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि एक ग्राफ डेटा के परिवर्तनों को एक रेखा या लाइन आरेख में प्रस्तुत करता है। एक्सेल चार्ट में ग्राफ बनाने के लिए हम इन चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले उस डेटा पर क्लिक करें जिसे आप चार्ट या ग्राफ में बदलना चाहते हैं, फिर इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर चार्ट या ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करें। अपने चार्ट या ग्राफ का प्रकार चुनें और फिर ओके या ठीक पर क्लिक करें। एक्सेल में डेटा को अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ साझा करने के लिए हम एक्सेल फाइल को कई अलग अलग प्रारूपों में सेव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक्सेल फाइल को एक PDF, एक एक्सेल शीट एक्सटेंशन
या टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय, विशेषताएं और कार्यों पर चर्चा की है। हमने यह भी जाना है कि कैसे एक नई वर्कबुक को बनाते हैं, सेल में डेटा दर्ज करते हैं और वर्कबुक को सेव करते हैं। साथ साथ ऑटोफिल का उपयोग करना, फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करना और डेटा को चार्ट और ग्राफ में प्रस्तुत करना भी हमने सीखा। धन्यवाद।